पुनरावर्तन 4 पाठ 17 से 22 के बीच में हैं। पहला है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है, पढ़ लेते हैं। एक संगीन व दार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी थी। बराबर, रानी के सीने के नीचे पड़ी थी। हूल कहाँ थी? रानी के सीने के नीचे पड़ी थी। हूल करारी थी परंतु आंतें बच गईं। रानी ने सोचा स्वराज की नींव बनने जा रही हूँ। रानी का खून बह निकला। उस संगीन व दार के ख़त्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई, उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह खाली भगवान। तो यहाँ पर संगीन बदार की हूल रानी को कहाँ लगी? तो रानी को कहाँ लगी थी? तो सीने के नीचे लगी थी। ओके। तो बाकी संगीन व दार क्यों भागे? तो बाकी क्योंकि है ना, कौन मर गया था वहाँ पर? संगीन दार के ख़त्म होते ही बाकी के लोग भाग गए। ओके। रानी का पीछा कौन कर रहे थे? तो 8-10 घुड़सवार, यहाँ लिखा है 8-10 घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे। रानी ने रघुनाथ सिंह से क्या कहा? तो रानी ने रघुनाथ सिंह से कहा कि मेरी देह अंग्रेज न छूने पावें। मुंदर की मृत्यु कैसे हुई? तो पिस्तौल से हुई। बराबर, अंग्रेज सवार जो था उसकी पिस्तौल से ख़त्म हुई। तो आप यहाँ से ध्यान से लिख लेना। ओके। यहाँ पर लिखा है संगीन व दार की हूल रानी को कहाँ लगी? तो संगीन व दार की हूल रानी को सीने के नीचे लगी। बाकी संगीन व दार क्यों भागे? उस संगीन व दार के ख़त्म होते ही बाकी संगीन बरदार भागे। रानी का पीछा कौन कर रहे थे? तो रानी का पीछा 8-10 गोरे घुड़सवार कर रहे थे। रानी ने रघुनाथ सिंह से क्या कहा? तो रानी ने रघुनाथ सिंह से कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पाएं। 5वां है मुंदर की मृत्यु कैसे हुई? मुंदर की मृत्यु अंग्रेज की पिस्तौल से हुई। खेल संबंधी किन्हीं 2 समाचार पत्र को पढ़ कर के उन पर आधारित 5 प्रश्न बनाए। तो आप पढ़ लेना और उसमें से बना लेना। विचार विस्तार कीजिए। तो पहला है क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तो इसका लिखते हैं, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, त्वरित और शीघ्र। लेकिन यहाँ तेज होने का मतलब केवल भागना नहीं बल्कि मानसिक रूप से चौकन्ना होना है। दुनिया में अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत समय पर। क्षिप्र वह है जो जानता है कि अभी क्या करना अनिवार्य है। सजगता का अर्थ है होश में रहना। जब आप सजग होते हैं तो आप अवसर को हाथ में जाने नहीं देते और संकट को आने से पहले भांप लेते हैं। तो आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है कमज़ोर में भावुकता ज़्यादा हो। उत्तर है लेखक के अनुसार जो जीव या वस्तुएं कोमल और कमज़ोर होती हैं वे वातावरण के बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। जैसे बसंत के आते ही कोमल कलियां और छोटी शाखाएं सबसे पहले खिलकर अपनी भावुकता या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। पाठ यह संकेत देता है कि शक्तिशाली के पास स्थिरता कठोरता होती है जबकि कमज़ोर के पास केवल उनके भाव संवेदना ही होते हैं। इसलिए वे हर छोटे बदलाव जैसे बसंत का आगमन पर तीव्रता से भावुक हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरा हो गया है 4। निम्नलिखित के संबंध में अपने विचार कक्षा के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। बोलो अपने विचार है, आप इस विचार से भी अपने अलग विचार लिख सकते हैं। हमने जो लिखा है उसके अलावा भी। पतंग की डोरी से घायल होकर एक कबूतर आपके सामने
गिरकर तड़पता रहा है, आप क्या करेंगे? उत्तर है पतंग की डोरी से घायल होकर एक कबूतर मेरे सामने गिरकर तड़प रहा है तो उसमें मैं हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाऊंगा। दूसरा है रेखा के पास एक सुंदर पेन है जो आपको अच्छी लगती है। एक दिन पाठशाला में उसकी पेन खो गई। यदि आपको मिले तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर है मुझे वह पेन मिले तो मैं उसे रेखा को तुरंत वापस कर दूंगा। मैं अपनी नीयत खराब नहीं करूंगा। उसकी पेश जैसी पेन मैं अलग से खरीद लूँगा। पांचवा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार संयुक्त वाक्य बनाइए। उत्तर है यहाँ पर उदाहरण दिया है रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया। दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं। तो संयुक्त वाक्य बनाना हो तो क्या करा जाता है? तो रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और लगाना है तो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और दोनों शरबत लिए हुए पानी के पास पहुँचे। पहला है इसमें लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरों का लिखा है कंठा ठा है ये। दमक उठा चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। तो यहाँ पर है लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरों का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। तो यहाँ पर और लगाना तो अब हो जाएगा, बाकी दोनों को एक साथ लिख देना है। इसी तरह से इसको लिखना है उत्तर में तात्या का मोर्चा था, पश्चिम में राव साहब का। तो इसका देखते हैं उत्तर में तात्या का मोर्चा था और पश्चिम में राव साहब का था। ओके, निम्नलिखित दोहे पूर्ण कीजिए। पहला है सर सूखे डडस कहूँ रहीम कह जाही। सर सूखे पंछी उड़े और सरहन समाही। दीन मीन बिन पक्ष के कहूँ रहीम कह जाई। दूसरा है बानी ऐसी बोलिए डडस शीतल होय। यानी बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे आपहू शीतल होय। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर है सातवां छात्रों को एक सप्ताह की दैनिक डायरी लिखने के लिए कहिए। उनमें से कुछ चुने हुए अंशों का कक्षा में पठन करवाइए। तो आपको लिखना है और फिर पठन करना है। ओके, आठवां देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश का सार लिख करके योग्य शीर्षक दीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है, किंतु यह कब और कैसे विकसित हुई यह कहना कठिन है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति के मूल रूप का परिचय हमें वेदनाओं से मिलता है। वेदों की रचना ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विवरण भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। इसका इतना लंबा और अखंड इतिहास इसे महत्वपूर्ण बनाता है। मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। तो पूरा किसके बारे में बताया गया है? तो वही शीर्षक है। तो ये है भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति है। ओके, अगला 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो हम लोग करते हैं। तो है संधि विच्छेद का है सत्याग्रह है तो सत्य प्लस आग्रह है। महात्मा तो महान प्लस आत्मा। वातावरण तो बात प्लस आवरण। चौथा है मिष्ठान तो मिह प्लस ठान। पांचवा है भाषांतर तो भाषा प्लस अंतर होता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पेन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये है फ्लेयर का SRX पेन। बराबर, फ्लेयर SRX पेन। इसके पकड़ जो है ना त्रिकोणीय आकार की, जिससे आसानी से पकड़ में आती है और तेज़ी से लिखने में ये काम आता है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। बराबर, आगे देखते हैं।
ब में देखते हैं, आपने जो भी सुनी हो ऐसी कोई भी दो कहावतें लिखिए और उनका अर्थ बताइए। पहला है अध जल गगरी छलकत जाए, यानी अर्थ है जिसके पास ज्ञान या अनुभव कम होता है वह उसका प्रदर्शन या दिखावा अधिक करता है। दूसरा है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। उत्तर है यानी कि वाक्य है या अर्थ है, दूर से देखने पर कोई भी चीज़ या स्थिति अच्छी लगती है लेकिन असलियत पास में आने पर ही पता चलती है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। मसें भीगना जवानी का आरंभ। वाक्य प्रयोग, लड़कियों में 18 वर्ष के बाद मसें भीगने लगती हैं। दूसरा है मूर्छा दूर होना, यानी होश में आना। वाक्य प्रयोग, वक्त आने पर अच्छों की मूर्छा दूर हो जाती है। दुर्दिन का साथी, यानी सच्चे साथी। वाक्य प्रयोग, अच्छे मित्र दुर्दिन के साथी होते हैं। 10वां है, नीचे दिए गए वर्गाकार में से किन्हीं 5 महान व्यक्तियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला तो दिया है रामचंद्र, ओके। फिर इस तरह से देखेंगे तो राजगुरु हो जाएगा। फिर इसके देखेंगे तो शिवाजी हो जाता है। फिर ये देखते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। फिर देखते हैं लक्ष्मीबाई। फिर है महात्मा गांधी, हो गया इतने। एक और राजगुरु, सरदार पटेल, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।